दरअसल इस स्कोर दोस्त ऐप के बारे में मुझे कुछ इस तरीके से पता चला कि जब मैं एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ इस तरीके से स्क्रॉल कर रहा था तो वहाँ पर उसका एक पोस्ट नज़र आया जहाँ पर एक अच्छा खासा लोन अमाउंट बताते हुए वो भी अच्छे खासे समय के लिए, और वहाँ पर इस स्कोर दोस्त क्रेडिट रिपोर्ट ऐप का नाम देखने को मिला था। मैं आपको अवेयर करने के लिए सबसे पहले वो पोस्ट यहाँ दिखा रहा हूँ जहाँ पर ये तक लिखा हुआ था कि नो सिबिल रिक्वायर्ड। अब अगर आप भी इस तरीके कोई पोस्ट देखे हो या फिर आप गूगल प्ले स्टोर पर ही जाकर के लोन ऐप, पर्सनल लोन ऐप, इंस्टेंट लोन ऐप ऐसा कुछ लिख करके अगर सर्च किए हो और वहाँ पर जो भी लोन ऐप्स के नाम आपके सामने दिखाया गया है और उसमें से कोई अगर एक नाम स्कोर दोस्त ऐप का भी था और अगर आपने ये डिसाइड किया है कि उस ऐप में आपको लोन के लिए ट्राई करना है, लेकिन उससे पहले अगर आप मुझसे ये जानकारी लेना चाहती हो कि क्या इस ऐप से लोन लेना सही रहेगा या फिर नहीं, इस पर मेरा पर्सनल ओपिनियन जानना चाहती हो, या फिर आप ऑलरेडी लोन ले चुके हो उसके बाद मेरी इस अवेयरनेस वीडियो को देख रहे हो और आप रीपेमेंट करने का सही तरीका मेरे हिसाब से क्या है इस बारे में जानना चाहते हो, या फिर आप स्कोर दोस्त ऐप से लोन भी लिए, आपने लोन का रीपेमेंट भी कर दिया, उसके बावजूद भी आपको अगर परेशान किया जा रहा है और उस कंडीशन में अब क्या किया जाए, अगर आप इस बारे में जानना चाहते हो तो आपका स्वागत करता हूं। इन तीनों ही सवालों का जवाब मैं इसी अवेयरनेस वीडियो में आपको देने वाला हूं। अगर आप इसे आखिरी तक देख लोगे तो आपको सही जानकारी मिल जाएगा आपको क्या करना चाहिए। तो मैं आपको अवेयर करने के लिए नहीं, मैं आपको बेहतर अवेयर करने के लिए यहां पर दोस्तों दिखा रहा हूं। देखिए, गूगल प्ले स्टोर पर फिलहाल 4.4 स्टार की रेटिंग है। 2000 के आसपास लोगों ने अब तक रिव्यू लिखा है, लेकिन मात्र 10,000 के आसपास अब तक इसके डाउनलोड्स कंप्लीट हुए हैं। अबाउट सेक्शन में जब मैं ये देखने गया कि क्या यहाँ पर भी लोन के बारे में बताया जा रहा है या फिर नहीं, तो यहाँ पर मुझे कुछ इस तरीके की जानकारी देखने को नहीं मिला। बस यहाँ बताया जा रहा है कि आप इसमें क्रेडिट स्कोर वगैरह आप जान सकते हो, इस तरीके से बस लिखा हुआ है। लोन के बारे में यहाँ पर कुछ भी जानकारी देखने को नहीं मिला कि ये ऐप कितने अमाउंट तक का लोन ऑफर कर सकता है, कितने समय के लिए और कितना इंटरेस्ट रेट पर, इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। और ये ऐप RBI NBFC रजिस्टर्ड है या नहीं ये तक नहीं लिखा हुआ है। यहाँ तक कि कोई हेल्पलाइन नंबर नहीं है, कोई एड्रेस तक नहीं दिया गया, बस एक मेल ID यहाँ पर दिया गया है। खैर, जिन लोगों ने इस ऐप में ऑलरेडी लोन के लिए ट्राई किया है, क्या उन्हें इस ऐप से लोन मिला या फिर नहीं मिला, ये जानना बेहद ज़रूरी है। तभी तो मैं अपना पर्सनल ओपिनियन आपको बताऊंगा कि मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले 5 स्टार रेटिंग के रिव्यूज़, ये मैं आपको अवेयर करने के लिए यहाँ दिखा रहा हूँ, जहाँ पर शुरुआती के रिव्यूज़ आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा जहाँ पर बस तारीफ़ की जा रही है। जैसे से आप नीचे स्क्रॉल करोगे, गुड, वेरी गुड, नाइस, बेस्ट, ओके, इस तरीके के रिव्यू देखने को मिलेगा। लेकिन एग्जैक्टली अगर आप ये पता करना चाहो कि किसको कितने अमाउंट तक का लोन ऑफर किया गया, कितने समय के लिए और कितना इंटरेस्ट रेट पर, तो ये जानकारी आपको यहाँ से नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर आप इस ऐप के 1 स्टार रेटिंग के रिव्यूज़ को चेक करोगे ना, तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि किसको कितने अमाउंट का लोन ऑफर किया गया था और कितने समय के लिए। मतलब लोगों ने यहाँ पर भाई शिकायत किया है। ये 1 स्टार रेटिंग के रिव्यूज़ मैं आपको अवेयर करने के लिए यहाँ दिखा रहा हूँ, जहाँ से मुझे अगर मैं सिंपल बताऊं दोस्तों तो काफ़ी लोगों की एक ही शिकायत देखने को मिली है कि 1800 के आसपास का अमाउंट आने पर 3000 तक का, और 1800 अगर 2 बार आ गए हैं तो 3 यानी कि 6000 तक का लोन रीपेमेंट करने को कहा जा रहा है, वो भी 1 हफ्ते के अंदर। वो भी 5वें 6ठे दिन से ही कॉल्स मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं रीपेमेंट रिलेटेड, इस तरीके से बताया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर जब मैंने और नीचे स्क्रॉल किया है तो यहाँ पर कुछ ऐसे भी रिव्यू देखने को मिला जहाँ पर गुड, वेरी गुड, नाइस ऐसा लिखा हुआ था, वो भी 1 स्टार रेटिंग के रिव्यूज़ में। तो इस स्कोर दोस्त क्रेडिट रिपोर्ट ऐप को लेकर के मेरा पर्सनल ओपिनियन तो भाई यही रहेगा कि मैं इस ऐप में खुद लोन के लिए ट्राई नहीं करना चाहूँगा, जहाँ पर लोन ऐप के अबाउट सेक्शन में खुद ही ये नहीं बताया जा रहा है कि ये ऐप कितने अमाउंट तक का लोन ऑफर कर सकता है, कितने समय के लिए, कितना इंटरेस्ट रेट पर, यहाँ तक कि कोई हेल्पलाइन नंबर नहीं है, एड्रेस नहीं है, RBI NBFC रजिस्टर्ड ये ऐप है या नहीं, इस बारे में भी नहीं लिखा है। जिन लोगों ने लोन के लिए ट्राई किया उनका कहना है कि भाई बहुत ही कम अमाउंट का लोन ऑफर किया गया, वो भी बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट पर, वो भी 5-7 दिन के लिए, और वो भी बहुत लोगों को तो लोन मिला ही नहीं है। तो इस कारण को देखते हुए भाई मेरा पर्सनल ओपिनियन मैंने आपको बता दिया कि मैं इस ऐप में लोन के लिए ट्राई नहीं करना चाहूँगा। लेकिन अगर आप ऑलरेडी ट्राई कर चुके हो, लोन अमाउंट आपको मिल चुका है, रीपेमेंट करने की सोच रहे हो, तो रीपेमेंट करने के समय में किसी दूसरे फ़ोन से एक प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डिंग प्रूफ के लिए बनाते हुए तब रीपेमेंट कीजिएगा, जिसमें आपको ये दिखाना है कि किस तरीके से आप इस ऐप को ओपन किए हो, किस तरीके से आप इसके रीपेमेंट के ऑप्शंस को चेक कर रहे हो और किस तरीके से आप इसका रीपेमेंट कर रहे हो। इस प्रूफ को बना करके आपको अपने पास रख लेना है। अगर बाद में ये ऐप वाला उसे अपडेट नहीं करता, आपको फिर से अगर लोन रीपेमेंट के कॉल्स एंड मैसेजेस करने लगे व्हाट्सएप वगैरह पर, तो उस दौरान आप उन लोगों को प्रूफ भेज सकते हो, बता सकते हो कि भाई देख लो मैंने ऑलरेडी लोन रीपेमेंट कर दिया था, इसे आप अपडेट कर दो। लेकिन अगर ये ऐप वाला उसे फिर भी अपडेट नहीं करता है, आपको अगर परेशान किया जा रहा हो या फिर आपको लोन अमाउंट मिला नहीं था, आपको रीपेमेंट के कॉल्स एंड मैसेजेस आ रहा है, जहां भी आपको लग रहा है कोई लोन ऐप आपको परेशान कर रहा है, तो उस कंडीशन में आप अपने एरिया में नियर बाय में जो भी साइबर क्राइम का
पुलिस स्टेशन है, वहां पर जाकर के आप साइबर कंप्लेन कर सकती हो। आई होप आप लोग मेरी बात समझ चुके हैं। मिलता हूं नेक्स्ट अवेयरनेस वीडियो में। थैंक यू।